सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि अगले माह हमारी बोर्ड परीक्षाएं होनी है। इसके लिए हम गैस पेपर के माध्यम से अब अपनी तैयारी को अंतिम चरण में लेकर जाएंगे। अब देखिए मैंने कल आपको बताया था गैस पेपर 10th और आज मैं बताती हूँ आपको कि हम गैस पेपर कक्षा 12वीं विषय हिंदी का देखेंगे। इसमें मुझे ये 2 सेट मिले हैं जिसमें कि ये केवल अभ्यास गैस पेपर की श्रृंखला है जिसमें 4 प्रश्न पत्र दिए हुए हैं। ये मैंने देखे थे अभी। और चूंकि प्रश्न पत्र हम हल करने से पहले प्रश्न पत्र की हम तैयारी करना मैं उचित समझती हूँ, इसीलिए सबसे पहले मैं आपको गैस पेपर को हल करने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कराने जा रही हूँ कक्षा 12वीं के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो लगातार पिछली क्लास में या पिछली परीक्षाओं में निरंतर पूछे जा रहे हैं, जिनके परीक्षा में आने की संभावना सर्वाधिक रहती है। नवजागरण का युग किसे कहते हैं? नवजागरण का युग भारतेंदु युग। महाप्राण के नाम से प्रख्यात कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है भाषा का डिक्टेटर। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो निशा निमंत्रण से लिया गया है। रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज उनके किस संग्रह से ली गई है? तो वो ली गई है एक अभिनेता को। अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको जो भी वीडियो मैं डालूं समय पर प्राप्त हो सके। कैमरे के सामने लाया जाता है एक अपाहिज को। फूलों की नई कलियों की कोमल गांठें कौन खोलता है? वसंत ऋतु। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा देखेंगे जिससे कि आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न कवर हो सके। तीसरा शतक के एक प्रमुख कवि कौन है? कुंवर नारायण। दूसरा शतक के एक प्रमुख कवि हैं रघुवीर सहाय। लेखिका महादेवी वर्मा भक्तिन की तुलना किससे करती है? तो हनुमान से करती है। जेठौत का अर्थ होता है जेठ का पुत्र। ऊंचे बाजार का निमंत्रण कैसा होता है? आकर्षक। भगत जी क्या बेचते थे? तो भगत जी चूरन बेचते थे। किसकी आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी? पहलवान की ढोलक की आवाज। इन प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट भी लेकर अपने पास रख सकते हैं, दोहरा सकते हैं। अगला प्रश्न है, जेठ मास की तपन और भादो मास की उमस में कालजयी अवधूत के समान किस फूल का पेड़ खिलता है? शिरीष फूल का पेड़ खिलता है। अगला प्रश्न है, किशनदा का वास्तविक नाम था? कृष्णानंद। कृष्णानंद। अगला प्रश्न है, मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो केशव प्रथम वीर ने किया था। आनंद के मराठी अध्यापक का नाम था? आनंद के मराठी अध्यापक का नाम था नवाब सौंदेलकर। 1922 में बौद्ध स्तूप की खोज करते हुए मोहनजोदड़ो आए थे राखलदास बनर्जी। निम्न शब्दों में से तकनीकी शब्द नहीं है अंगोछा। निम्न में से अवधारणा बोधक निपात शब्द नहीं है काश। शब्द युग्म कितने प्रकार के होते हैं? शब्द युग्म 6 प्रकार के होते हैं। शब्दों के अर्थपूर्ण समूह को वाक्य कहा जाता है। ये प्रश्न इसमें क्लियर नहीं है। जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और क्रिया का प्रयोग होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। अगला प्रश्न, किस रस को रसराज कहा गया है?
तो श्रृंगार रस को रसराज कहा गया है। कवित्व के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? कवित्व के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। दुर्मिल सवैया में वर्णों की संख्या 24 होती है। शब्द शक्ति के 3 भेद माने गए हैं। जिस काव्य को सुनने या पढ़ते समय जो हृदय पर छा जाए उसमें मौजूद होता है प्रसाद गुण। अगला प्रश्न छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद 2 प्रकार के होते हैं। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है विजुअल वाइट नेट सभी। कहानी का पहला तत्व कथानक होता है। कवि किसका भार लिए फिरता है? कवि निज उर का भार लिए फिरता हूँ। सबसे तेज बौछारों वाला मास होता है भादों। पूषा का अर्थ है भोर। बादल राग कविता में गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर किसको कहा गया है? बादलों को। अगला प्रश्न लुट्टन पहलवान ने हराया था चांद सिंह को। राजभाषा को अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। राष्ट्रभाषा को नेशनल लैंग्वेज कहते हैं। उर्दू और फारसी छंद की शैली रुबाई कहलाती है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। किशोरों की टोली पानी दे मैया कहकर किस सेना के आने की सूचना देती है? इंदर सेना। शंख का रंग नीला होता है। शंख जैसे भोर का नभ। आकाश में कौन उड़ रहे हैं? बगुले उड़ रहे हैं। तुलसीदास ने कहाँ सोने की बात कही है? मस्जिद में सोने की बात कही है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द कहलाते हैं अलंकार। पखवाड़ा शब्द का अर्थ है 15 दिन की अवधि। इच्छू का अर्थ है गन्ना। उत्पीड़न का अर्थ है शोषण। द कास्ट इन इंडिया के लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न छायावाद के जनक जयशंकर प्रसाद। यशोधर बाबू के विवाह की 25वीं वर्षगांठ थी। मोहनजोदड़ो कितने साल पुराना है? तो 5000 साल पुराना है। अगला प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इस वीडियो को जितनी बार देख सकते हैं देखिएगा। आपको वीडियो देखने से और सुनने से ही ज्यादातर महत्वपूर्ण प्रश्न याद हो जाएंगे। भक्ति काल के लोकप्रिय ग्रंथ का नाम रामचरितमानस है। निर्गुण काव्य धारा के मत के अनुसार ईश्वर निराकार है। भक्ति काल की प्रेम मार्गी काव्य धारा के प्रमुख कवि जायसी हैं। प्रेम मार्गी। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की उपाधि दी गई। दंगल का स्थान घोड़ों की रेस ने ले लिया। शीरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली थी। श्यामनगर के राज दरबार में दर्शनीय जीव लुट्टन सिंह था। वनस्पति शास्त्रियों के अनुसार शीरीष के पेड़ का रस वायुमंडल से प्राप्त करता है। यशोधर बाबू के विवाह की 25वीं वर्षगांठ थी। सौंदिलकर मास्टर साहब मराठी पढ़ाते थे। मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं थे। समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण शब्द है। दृश्य का स्मृतियों से गहरा संबंध होता है। लेख लिखने का कोई फॉर्मूला आज तक नहीं बना। वाक्य में अर्थ पर बल देने के लिए निपात शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। जब मूल वाक्य के साथ एक या अधिक वाक्य और भी मिलकर होते हैं तब वह संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। एक ऐसा वाक्यांश जिसका अर्थ सामान्य अर्थ से भिन्न चमत्कारिक विलक्षण होता है मुहावरा कहलाता है। जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है वे मात्रिक छंद कहलाते हैं। वार्णिक छंद में गढ़ होते हैं। गढ़ों की संख्या 8 होती है। सूर्योदय हो गया में व्यंजना शब्द शक्ति है।
राजा सूरजमल शेर थे, लक्षणा शब्द शक्ति। ये आपके रिक्त स्थान और वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैंने आपको महत्वपूर्ण समझा दिए हैं। आगे के प्रश्न हम अगली वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।